हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका विकास बुक चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.2 का 10वां सवाल मैथ का। तो आइए इसे हल करते हैं। आपके एक बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा होगा 10वां, तो उसे ही हल करेंगे हम। क्या दिया हुआ है? किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याएं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? पहले आपको ये ज्ञात करना है कि दिया क्या हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है। ज्ञात क्या करना है हमें कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी कौन होंगे? बालक और बालिकाएं मिलके तो हुई विद्यार्थी। इन दोनों को मिलाया जाएगा तभी तो विद्यार्थी होंगे। तो मतलब हमें विद्यार्थियों का अनुपात दिया हुआ है 7:5। इसमें 7 जो है, 7 का अनुपात जो है वो बालक हैं और 5 का अनुपात बालिकाएं हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। ठीक, इधर आप हल लिख सकते हैं। हल माना बालकों तथा जिसको ज्ञात करना है उसी को आप एक्स वाई या जेड कुछ भी मान लीजिए। माना बालकों तथा बालिकाओं की, ठीक ना, बालकों तथा बालिकाओं की संख्या बराबर एक्स। अब हमें अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात से कैसे निकालेंगे कि उनकी संख्याएं कितनी है? अनुपात से कैसे निकालेंगे? जब x का गुणा हम उस अनुपात में कर देंगे तो हमें ये संख्या निकल आएगी कि वो कितनी संख्या में है, और जो संख्या में ज्ञात होगी उन्हीं संख्याओं को जोड़ देंगे तो विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। तो पहला अनुपात कितना है बालकों का? पहला अनुपात है 7 और दूसरा अनुपात है 5। मतलब कि x का गुणा 7 में करेंगे और x का गुणा 5 में करेंगे। आइए करते हैं। इधर आप लिख सकते हैं 7x अनुपात 5x। ठीक, ये हो गए बालक और ये हो गए बालिकाएं। अब क्या करेंगे? आगे कुछ प्रोसेस दिया हुआ है। बोल रहा है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। ये है बालकों की संख्या, किससे अधिक है? बालिकाओं की संख्या से। कितनी अधिक है? 8 अधिक है। तो इधर लिख देंगे 7x बराबर 5x प्लस 8। किससे 8 अधिक है? बालिकाओं से 8 अधिक है। किसकी? बालकों की संख्या। तो जिससे अधिक रहेगी उसमें प्लस 8 कर देंगे, अगर जिससे कम रहेगी तो उसमें 8 माइनस कर देंगे, उसमें वो संख्या माइनस कर दी जाती है। तो ये हो गया 7x बराबर 5x प्लस 8। बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? ठीक, विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो इधर आ जाती है 7x, इधर 5x प्लस 8 है। तो ये बराबर का जो चिन्ह है उसको उस साइड ले जाएंगे। तो ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? 5x है तो इधर का माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक, और इधर प्लस का 8 है तो इधर आ जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। और ये बराबर का चिन्ह हमारा बच रहा है, बराबर का चिन्ह इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक, इस तरीके से बराबर को हमने घींच खिला दिया दाएं साइड। अब ये जो देखिए माइनस आ गया, ये प्लस था तो माइनस आ गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे? ये 7x प्लस में है और ये 5x माइनस में है। तो प्लस माइनस प्लस, देखिए इधर प्लस का बड़ा है 7x और इधर 5x माइनस का छोटा है। तो क्या हो जाएगा? 2x जाएगा। 2x बराबर नहीं, 2x माइनस 8 जाएगा ना, और ये बराबर का 0। 7x में से 5x घटाया जाएगा तो 2x आ जाएगा, और इधर माइनस का 8 इधर आ जाएगा और बराबर का 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -8/2। ये 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस का 4 आ गया, x का मान आ गया। क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कहा गया ना, तो विद्यार्थियों की संख्या कभी आएगी माइनस में नहीं, विद्यार्थियों की संख्या जब भी आएगी प्लस में आएगी। तो क्या कहेंगे? इसको प्लस बना देंगे। ठीक ना। अब x का मान 4 आया है तो हमें रखने के लिए क्या कहा है? 7x 5x। 7x और 5x में x का मान रख देंगे तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि बालकों की संख्या कितनी है और बालिकाओं की संख्या कितनी है। तो अब x का मान रखते हैं। तो 7x बराबर 4 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, और इधर 5 है, 5 का नहीं, इधर 5x है तो 5x का गुणा मतलब 4 में करेंगे 5 का तो कितना आ जाएगा? इधर लिख सकते हैं 5x बराबर 20।
ये हो गए बालकों की संख्या, ये हो गए बालिकाओं की संख्या। अब क्या करेंगे, विद्यार्थी पूछा है ना, तो विद्यार्थी इन दोनों को जोड़ के ही मिलेंगे, तो इन्हें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 28 + 20 = विद्यार्थी। ठीक है, इसे आप जोड़ देंगे तो विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। तो इसे मैं जोड़ूंगा नहीं, इसे आप लोग जोड़ेंगे, ठीक ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11वां वाला देखिए। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, ठीक ना। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। मतलब जो बाईचुंग के पिताजी हैं वो बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, प्रोसेस देखते हैं इधर। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, उनकी आयु ज्ञात करनी है अलग अलग। तो आयु कैसे ज्ञात होगी, जब हम किसी की आयु को कुछ मानेंगे, जैसे x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, a मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो माना, इधर आप लिख सकते हैं हल। हल माना बाईचुंग की आयु, माना बाईचुंग की आयु बराबर x। इधर मैंने x मान लिया बाईचुंग की आयु। अब क्या बोल रहा है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, ठीक ना। उसके पिताजी के बारे में बोला गया है, तो पिताजी उसके दादाजी से कितने, 26 वर्ष छोटे हैं। तो उसके पिताजी मतलब कि उसके पिताजी हैं, पहले उसके पिता की जो आयु है वो निकालते हैं। उसके पिता की आयु कितनी होगी, उसके पिता की आयु होगी x + 29। कैसे, बाईचुंग की आयु हमने x मानी है और उसके पिताजी उससे कितने बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। तो 29 वर्ष बड़ा का मतलब क्या होता है, प्लस का 29, और 29 वर्ष छोटे का मतलब क्या हो जाता है, माइनस का 29। तो ये हो गया उसके पिता की आयु। बाईचुंग की आयु ये है, उसके पिता की आयु ये हो गई। अब बाईचुंग के दादा की आयु क्या होगी, बाईचुंग के दादा की आयु जो है वो बाईचुंग के पिताजी से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक। इधर छोटे का है, तो छोटे का मतलब जैसे मैं बताऊं आपको कि मैं किसी से 3 वर्ष बड़ा हूं तो वो मुझसे 3 वर्ष छोटा हुआ। इसी तरह यहाँ पर भी है कि बाईचुंग के दादाजी बाईचुंग के पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, तो बाईचुंग के दादाजी बाईचुंग के पिताजी से 26 वर्ष छोटे हुए, बड़े हुए कि नहीं। तो इस तरीके से x + 29 प्लस का 26, इधर 26 दिया हुआ है ना, हाँ 26 है। इधर क्या हो गई, ये उसके दादाजी की आयु हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए कितना का है, इन सब का योग 135 आता है, तो इसे जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, x + 29 प्लस x + 29 प्लस का 26 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर हमारा 135 आ रहा है। यही कहा है कि इन सभी की आयु को जोड़ा जाए तो 135 आएगा। अब आते हैं अलग अलग मान निकालते हैं। ये 1x 2x 3x, तो इधर 3x लिख देंगे। ये आ गया हमारा अचर पद x। अब क्या करेंगे, जितने भी चर पद है, मतलब जितने अचर पद है उन सबको क्या करेंगे, एक किनारे लेके आएंगे, ठीक है। एक किनारे का मतलब प्लस का 29 29 26 कितना हो जाएगा आपका, तो ठीक है ना। 29 29 26 कितना आ गया, 84 आ गया, 84, ठीक। अब क्या करेंगे, 3x है, 3x + 84 बराबर 135 लिख देंगे। इधर 135 लिख देंगे क्योंकि इन सभी की आयु को जोड़ने पर 135 आता है। तो ये हो गया। अब 3x बराबर क्या लिख देंगे, 3x बराबर 135 पूरा इधर खींच के लेके आएंगे,
ये प्लस का 84 है, इधर आ जाएगा माइनस का 84। अब क्या करेंगे, 3x बराबर 135 में से आपका 84 आएगा तो कितना बचेगा, आपका 51 बच गया, 51 बच गया। तो अब क्या आएगा, x बराबर 51/3 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 7 21। x का मान कितना आ गया, 17 आ गया। x का मान मतलब बाईचुंग का मान, बाईचुंग की आयु का मान। x बराबर इधर लिख सकते हैं, x बराबर 17, ये बाईचुंग की आयु, और बाईचुंग के पिता की आयु क्या है, x प्लस 29, मतलब 17 में 29 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो आपका 46 जाएगा। इधर लिख सकते हैं x प्लस 29 बराबर, इधर आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, मतलब इधर आपका 46 हो गया। अब क्या, बाईचुंग के दादाजी की आयु, ये बाईचुंग के दादाजी की आयु हमने मानी थी, तो इधर आ जाएगा x प्लस 29 प्लस का 26 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आपका 72 आ जाएगा, ठीक ना। ये हो गई बाईचुंग के दादाजी की आयु। इस तरीके से ये तीनों आयु हमने निकाल ली। अब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका 135 ही आएगा, यहाँ पे दे दिया है। तो ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।